जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी। जैसा कि मैंने अपनी ये पहली कहानी कदम के पेड़ में बताया कि तीन रानी रहती हैं, राजा रहते हैं, और उनको जब बच्चे होते हैं तो ये ईंटा पत्थर टुकनिया में रख के बता देती हैं बड़ी रानी जिनको संतान नहीं होती है, और छोटी रानी को जब बच्चे होते हैं तो उनके ईंटा पत्थर एक टुकनिया में रख के बता देती है और उनके बच्चों को ज़मीन में गड़ा दिया जाता है। तो उस ये कहानी लंबी थी दोस्तों, इसलिए 2 भाग में मुझे बनाना पड़ा। और आप मेरी कहानी प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी मतलब कि मेरी स्टोरी है। तो क्या होता है कि जब रानी के बच्चों को ज़मीन के अंदर गड़ा दिया जाता है तो एक चमेली का पेड़ बनती है और एक आम का पेड़ बनता है। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर, इतना सुगंधित फूलों से भरा हुआ महकता फूल बनते हैं। अब ऐसा करते करे और उसकी माँ को सज़ा मिलती है कि पूरे गांव का कौवा भगाएगी। कौहकनी उसको बना दिया जाता है, उसका सर मुड़वा के, और बहुत ही गंदे तरीके से उसको धक्का मार के निकाला जाता है और वो पूरे गांव का कौवा ताकती है दोस्तों, भगाती है और दासियों के साथ रहती है। एक टाइम खाना उसको मिलता है, जो दासियों के साथ व्यवहार होता है उसके साथ वो व्यवहार होता है। फिर ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, 10-15 साल, 18 साल। अब इधर चमेली का पेड़ बड़ा होता गया और आम का पेड़ भी बड़ा होता गया, उसमें बहुत सुंदर आम के फल आने लगे। और चमेली का पेड़ इतना सुगंधित महकने वाला, राजा के महल के पीछे जहाँ उन लोग गड़ाई थी वहाँ महल के पीछे बिल्कुल बहुत सुगंधित फूलों की खुशबू, मतलब एक अलौकिक फूल, ऐसे फूल की वो राजा उनके मतलब कि महल वाले कभी ऐसा फूल उसकी सुगंध आई ही नहीं कि इतना खुशबूदार, इतना सुंदर, बिल्कुल मनमोहक फूल। अब क्या होता है दोस्तों कि बहुत दिन हो जाता है और राजा को अचानक से ऐसे लगता है कि इतना खुशबू, पूरा सुगंध मेरे महल के आसपास, ऐसा क्या चीज़ है, देखा जाए और क्या मनमोहक है। और राजा को उस तरफ खिंचाव रहता था, मतलब ऐसा लगता था कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा करते हैं, फिर राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आसपास है, कोई पेड़ है जो बहुत खुशबूदार है, मनमोहक है, फूल है, किस चीज़ का फूल है, जाओ आप पता लगाओ। तो दोस्तों मंत्री दूसरे दिन जाते हैं और जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक चमेली का पेड़ है, बहुत ही सुंदर लदा हुआ, इतना खुशबू फैला रहा है और बहुत सुकून, उस बगीचे के पास जाकर उनको इतना सुकून मिलता है। और आम का पेड़ जो रहता है तो वो बहुत ही फल लगे और प्यारा सा सुंदर सा आम का पेड़ है। आजू बाजू एक चमेली का पेड़ और एक आम का पेड़ आजू बाजू ही रहते हैं। अब वो कुछ देर वहाँ बैठे रहते हैं और उनको बहुत अच्छी महक आती, खुशबू आती, बिल्कुल मनमोहक। तो मंत्री वहीं मनमुग्ध हो जाते हैं और कुछ देर बैठते हैं वहीं नीचे और बहुत सुकून उनको मिलता, बहुत सुकून मिलता है। और वो जाके वहाँ देखते हैं कि वो बैठे रहते हैं वहीं, मान लीजिए। फिर क्या होता है कि सॉरी दोस्त, फिर क्या होता है कि जाते हैं और राजा से अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि राजा गए और वहाँ चमेली का पेड़ लगा है और एक आम का पेड़ है बस आस पास, पर पता नहीं कैसे माली लोग एक चमेली का पेड़ एक आम का पेड़ लगाए हैं, ऐसा तो पहली बार है और बहुत ही प्यारा पेड़ है चमेली का, आप भी चलिए देखिए। तो राजा देखते हैं और पूछते हैं कि बहुत सुंदर, उनको जाते हैं वो भी मनमुग्ध बिल्कुल सुंदरता में डूब जाते हैं। इतना मनमोहक पेड़, इतना सुगंधित फूल, और उनको पता चलता है कि बहुत ही खूबसूरत पेड़। और वो जब फूलों की तरफ देखते हैं तो ऐसे उनको लगता है कि फूल उनको अपने पास बुला रहा है और वो जाते हैं और पास जाते हैं और वहाँ सुकून से देखने लगते हैं। तो जब वो पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ जाके पेड़ के पास जाते हैं, उसको ऐसे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उनकी सांसें चल रही हैं पेड़ होके। फूल का भी ऐसे उनके पास जाते हैं तो लगता है सांसें चल रही हैं, और आम का पेड़ के पास भी जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आम के पेड़ सांस ले रहा है। अब वो थोड़ा चकित हो जाते हैं, चौंका जाते हैं दोस्तों कि ये क्या हो रहा है, ये सांस की आवाज़ कैसे आ रही है कि कोई सांस ले रहा है। तो फूल के पास फिर से जाते हैं तो फिर उसमें से सांस की आवाज़ आ रही है कि कोई सांस ले रहा है। तो वो ऐसे डगाली को छूते हैं, डाली को, और उससे ऐसे फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। और फूल अपने भैया की तरफ देखती है, वो तो भाई बहन है, वो तो जानते हैं कि हम भाई बहन, और उनको सब पता रहता है दोस्तों कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो वो अपने भैया से पूछती है कि भैया, राजा जी फूल तोड़ने आए हैं, फूल तोड़न देगी नहीं। तो
भैया कहता है कि काश का बहनी कि और ऊपर उठ जाओ, अभी समय नहीं आया है। वो ऐसे मन में सोचता है, एक काश का बहनी। तो और ऊपर पेड़ की डाली बड़ी हो जाती है, पेड़ और लंबा और ऊपर चला जाता है। वो नहीं फूल तोड़ पाते दोस्तों। बस राजा को बस एहसास होता है कि कोई सांस ले रहा है, सांसें चल रही हैं। अब सब कोई कोशिश करते हैं, अब राजा भी पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, एक फूल भी नहीं तोड़ पाया मैं। और सुगंध खुशबू तो सब बहुत सुंदर है, पर ऐसा बात क्या है, मनमोहक बिल्कुल। अब वहीं वो बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें। अब ऐसा करते करते पूरे महलों के सब लोग को बुलाते हैं, एक से एक करके एक से आते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वही होता है कि भैया मतलब कि जो रिश्ते में लगते हैं कि चाचा फूल तोड़ने आए, कि मतलब माली हो गया, मंत्री हो गया, जितने रहते हैं राजमहल में सब जाते हैं बारी बारी करके। और वो एक काश का बहनी करते ही हैं और वो पूछते हैं कि भैया ये फूल तोड़ने आए, फूल तोड़न दें कि नहीं। तो वो कहते हैं काश का बहनी मतलब और लंबी हो जाओ, आकाश छू लो, ऐसे मतलब भैया बोलता है। फिर वो दोनों आती हैं, चुड़ैल मतलब बड़ी रानियां आती हैं जो पत्थर में वो डुबाई रहती हैं, उनको बेचारे को मतलब जिनको ईंटा पत्थर बोल के उनको ज़मीन के अंदर गड़ाया जाता है। तो वो ऐसे करते हैं, काश का बहनी मतलब कि ये लो। सॉरी दोस्तों, मेरा डॉगी है, परेशान करता रहता है ये रैम्बो। फिर क्या होता है दोस्तों कि अब पूरे गांव के भी आते हैं यार, कोई नहीं पाता एक फूल भी, लेकिन मनमोहक वैसे खुशबू। और वहाँ कुछ ना कुछ तो उन सबको शक होता है कि कुछ बात तो है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मान लीजिए वो जो गांव की उनकी माँ होती है कौहकनी, जो छोटी वाली रानी को बना दिया जाता है, पूरे गांव को कौआ भगाती रहती है, कौआ कौआ ऐसे करती है, चिल्लाती रहती है बेचारी। उसको 10-15 साल हो जाते हैं और बहुत वो वेशभूषा, उसके पहनावा बिल्कुल बहुत गरीब और ऐसे रहती है, दासियों जैसे, नौकरानी जैसे। फिर उसको बुलाया जाता है, तो जब वो जाती है फूलों के पास तो उसकी आंखें खुशी के मारे, मतलब फूल देख के वो इतना खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। और वो पास जाती है और उसको ऐसे लगता है कि कितने सुंदर फूल हैं। रानी मन में सोचती है कि कितने प्यारे फूल हैं, आम का पेड़ भी कितना सुंदर है। तो बहन फिर से बोलती है कि भैया माता फूल तोड़ने आई, फूल तोड़न दें कि नहीं। तो भैया अपनी बहन की तरफ देखता है, कहता है कि ओली में ढुर जा बहना, ढुर जा बहना। ढुर जा का मतलब दोस्तों कि उसके ओली में, आंचल में बिछ जाओ और चले जाओ उसके पूरा आंचल में। तो ढुर जा बहना ऐसे करता है। तो वो पूरे फूल उसके माँ के पास आके, जो एक काश को ऊपर को जाते हैं, तो वो पूरी डगाली उसके आंचल के पास आके अब फूलों की बारिश अपने माँ के ऊपर करने लगती है। बिल्कुल बौछार, उसके पूरा फूल चारों तरफ से ऐसे, वो बीच में है, चारों तरफ से फूल उसकी ओली में ऐसे चू रहे हैं, गिर रहे हैं। उसकी ओली आंचल फूलों से भर जाती है और उसके खुशी के आंसू, और वो बिल्कुल मंद मुक्त खूब खुश कि जो मेरा कोई कदर नहीं करा कभी जीवन में, सब धुतकारते रहे, मैं पूरे गांव को कौवा भगाती हूँ, मुझे दासी से बदतर मेरी ज़िंदगी करे हैं। तो ये फूल कैसे मुझ पे इतने मेहरबान होते हैं, और मेरी ओली पे, आंचल पे ढुर गए पूरे फूल, मेरा आंचल भर गया। और फिर क्या होता है दोस्तों कि अब राजा और चकित कि हम लोग राजा होके, मंत्री होके, एक से एक मतलब कि राजमहल में हम लोग के संपन्न सब कुछ होते हुए हम लोग को एक फूल नसीब नहीं हुआ, और ये छोटी वाली ये कौहकनी को, इसको कैसे, उसका नाम ही कौहकनी बेचारी का पड़ गया था, तो इसके ओली में कैसे आ गए, पूरे फूल उसके ओली में आ गए दोस्तों, कैसे आ गए। अब वो चकित हो गया, राजा भी, मंत्री भी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी क्या बात है। अब वो बेचारी वहीं जाके फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के और वहाँ जाके बैठ जाए 5 मिनट, अब वहीं उसके आंचल में बस फूल आ जाएं, वो फूलों के साथ वहाँ अपना टाइम बिताने लगी, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और ऐसा करते करते फिर अब मंत्री राजा सब परेशान कि आखिर बात क्या है। फिर क्या होता है कि गुरु महाराज को बुलाया जाता है, वही जो गुरु महाराज आम का फल देते हैं। पहली वीडियो में मैंने बताया है कि आम का फल देते हैं कि तीनों रानी को खाना रहता है और चोरी से उसका बेचारी का आम जूठा कर देती हैं। तो दोस्तों वो बुलाते हैं, महाराज जी आते हैं, गुरु महाराज आते हैं और जाते हैं पेड़ के पास, और महाराज जी
वो वहाँ ध्यान लगाते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि राजन यहाँ कुछ है, एक हवन कराओ, छोटा सा एक हवन पूजा पाठ कराया जाए। तो सब सामग्री मंगा के और वहाँ राजा हवन कराते हैं। राजा जब हवन करते रहते हैं तो वो राजा को भी आभास होता है कि यहाँ कुछ हैं। 2 बच्चे उनको ऐसे सपने में दिखते हैं कि 2 बच्चे यहाँ पे ज़मीन के नीचे गड़े हुए हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब वो मुझे पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और गुरु महाराज भी कहते हैं दोस्तों कि मुझे यहाँ से मतलब 2 बच्चे उनको भी दिखते हैं कि 2 बच्चे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं और एक चमेली का पेड़ बनी है और एक आम का पेड़ बना है। तो फिर ऐसे करके वो खनवाया जाता है। बस फिर क्या रहता है, फिर उसको दोनों पेड़ों को खनवाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो उसमें एक 15-16 साल की बेटी और 15-16 साल का बेटा उनका निकलता है। और ऐसे ही बिल्कुल कि हालत उनकी बहुत ऐसे रहती है कि अब ज़मीन के नीचे से निकलेंगे तो सोचिए क्या होगा उनका बेचारे का। 10-15 साल कैसे, मतलब बच्चे छोटे कैसे बड़े हुए होंगे, क्या कैसे रहे होंगे, वो तो अब कहानी है दोस्तों, अपन समझ नहीं पा रहे क्या हुआ होगा उनके साथ। फिर उनको जल्दी से निकलवा के उनका पूरा इलाज करवाया जाता है। उनको नहला धुला के नए वस्त्र, कपड़े, गहने, एक राजकुमारी की राजकुमारी की तरह उनको तैयार किया जाता है। और उनके माँ को बुलाया जाता है, माँ को भी बिल्कुल एक रानी की तरह सजाया जाता है, सुंदर वस्त्र, गहने, आभूषण सब कुछ पहना के उसको रानी बनाया जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि ये जो मतलब मेरी जो ये बड़ी माता लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, बैरिन लोग हैं, तो इनको सज़ा दीजिए महाराज जी। और तो फिर कहते हैं कि इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सब पूरे गांव वाले टूट पड़ते हैं, पूरे महल वाले सब कहते हैं इनको तो फांसी होनी चाहिए। इनने इतनी बड़ी बात छुपाई आपसे कि आपके ही बच्चों को कितने, आप बच्चों के लिए कितना संघर्ष करे, क्या क्या करे, और जब आपको बच्चे हुए तो इन लोग आपको धोखा देके ज़मीन के नीचे गड़वा दी और ईंटा पत्थर रख दी। ऐसा कभी दुनिया में होता है क्या कि ईंटा पत्थर कभी कोई पैदा करता है? तो राजा उनको फांसी की सज़ा देने ही वाले रहते हैं कि छोटी रानी आ जाती है और छोटी रानी आके कहती है कि जैसा ये आप राजा इनके कहने पे मुझे सज़ा दिए थे कि मतलब सर मुड़वा कर और गांव का, पूरे गांव का कौवा हाँकने का 10-15 साल मुझे आप जो सज़ा दिए थे कि मैं कौवा हाँकती थी और दासियों के साथ रहती थी, बदतर से बदतर ज़िंदगी आप मेरी करे थे, वही सज़ा सेम इनको मिलनी चाहिए। इनको फांसी की सज़ा नहीं, उससे भी बड़ी सज़ा इनकी ये होगी जो मैं महसूस करी हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। और फिर मान लीजिए दोस्तों, उनको राजा वही करते हैं, वो भी वही पूरा सर मुड़वा के उनका पूरे गांव का गहना वहना सब उनसे उतार लिया जाता है, अच्छे कपड़े, और वो दासी का कपड़ा पहन के पूरे गांव का कौवा भगाती हैं। वो भी सेम उनका वो हाल हो जाता है। और इधर ये दोनों बच्चों को रथ में बैठा के पूरा महल, पूरा इनका मोहल्ला टोला जो रहता है घुमाया जाता है, और नगर मतलब घुमाया जाता है, राजा का नगर घुमाया जाता है, और बढ़िया खूब अच्छे से उत्साह मनाते हैं और पूरे गांव को खाना पीना और बढ़िया इनके मतलब बच्चों के होने की खुशी में कि जब बच्चे हुए थे तो राजा को खुद पता नहीं थी क्या था। वो तो दोनों रानी के चक्कर में ऐसे करे थे बेचारे को कि ईंटा पत्थर सोच के, और वो कुछ फिर अपने बच्चों को खूब उत्साह मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनका सब करते हैं, और यहीं से कहानी समाप्त होती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कभी अंधविश्वास, सबसे बड़ी बात ये है कि अंधविश्वास में मत, कभी किसी का अंधा भरोसा मत करिए। वो हमारा कितना ही सगा क्यों ना हो, पर एक बार उसकी बात सुन के विश्वास ज़रूर करें कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्या बात ये सच में। अपने मन को आप खगोलिए और देखिए कि क्या ये बात सच है। जो सही समझ में आए वही आप विचार करिए, और वही किसी को अनजाने में कभी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप दूसरे की बातों में आके और इतनी बड़ी सज़ा दे दिए। और ये बहुत बड़ी सीख है हम लोग के लिए। तो चलिए, ये मेरी कहानी ख़त्म होती है। शायद आप लोग को अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट करें। जय जय राधे, जय जय राधे।